Hi, I'm Sonu Sharma, and today we are unboxing EZ इंजेक्टर. वीडियो स्टार्ट करते हैं. इंजेक्टर में बेसिकली इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक मैनुअल आपको दिखाई दे रहा है. ये इसका मैनुअल है. बेसिकली इसको हम साइड में रखते हैं. उसके बाद ये दो पाइप हैं जो कि हमारे वैक्यूम के लिए यूज़ होते हैं, वो भी हम बाद में यूज़ करेंगे. ये मिज़ोगन का हैंडलिंग है कि उसको यूज करने से पहले ये पाइपिंग है. ये आपकी सिरिंज आ गई है. ये आपका चार्जर आ गया है. ये चार्जर स्टैंड है. ये चार्जिंग का है अपना. और ये आपके जो अटैचमेंट है वो है अलग से स्पेशल अटैचमेंट बॉक्स में रखते हैं साइड में. अब हम अटैचमेंट सीख लेते हैं. बेसिकली जब हमें इसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमें इंजेक्टर को हमें यहाँ पे अटैच कर देना है. ये चार्जिंग, इसका ये चार्जिंग स्टैंड है. अगर आपको चार्ज करना है तो जस्ट प्लेस इट एंड ये चार्जिंग पे डायरेक्टली. और इसकी जो पॉइंटिंग है, अगर आपको डायरेक्टली चार्ज करना है तो उसके लिए भी है. ये यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट आप देख सकते हैं. हम अटैचमेंट आपको सिखा देते हैं अटैच कैसे करना है. बेसिकली ये वैक्यूम वाला पार्ट जो है यहाँ पे अटैच होगा. हमने अटैच कर दिया. फिर उसके बाद हम ये 5 ml की सिरिंज को अटैच करेंगे. अब ये 2 ml या 1 ml के लिए यूज होता है जो इसका कवर है. एंड ये आपका 5 और 10 ml के लिए कवर को हम लगाएंगे. हमने कवर लगा दिया है. पाइपिंग में हम वैक्यूम वाला जो पाइप है वो लगाएंगे, बट वो हमारा लगेगा निडलिंग से. जो हमारी कार्ट्रेज होगी उसमें ये वैक्यूम का पॉइंट लगेगा. अभी हम इसमें 5 ml की सिरिंज लगा रहे हैं जिसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे. ठीक है. ये 5 ml की सिरिंज हमने लगा दी. इसमें हम 1 ml, 3 ml, 5 ml और 10 ml की सिरिंज लगा सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा जो ये कवर है, अब ये 10 ml के लिए और 5 ml के लिए कवर है, और ये 1 ml और 1 ml के लिए. 1 ml के लिए अलग है. अदरवाइज मैक्सिमम में आप ये 5 ml में और 10 ml में ये वाला कवर हम यूज करेंगे. इसको हम क्लॉकवाइज घुमा के कस देंगे कंप्लीटली. ये कार्ट्रेज है. कार्ट्रेज हमारे पास अलग अलग टाइप्स की आती हैं. जैसे ये भी 9 पिन वाली है. 9 पिन वाली कार्ट्रेज है तो इसमें 9 नीडल्स है. ये आप देख सकते हैं. अब नीडल की जो डेप्थ है वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो. सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इजीली आप इसको अटैच कर सकते हो. ये हमने अटैच कर दिए. और जो पाइपिंग है, ये पाइप जो है ये वैक्यूम के लिए है. मतलब जो भी आप जिस स्किन के ऊपर टारगेट कर रहे हो तो उसको ये वैक्यूम करेगा और उस निडल उसको टारगेट करेगी. ठीक है. तो ये अटैच हो गई. ये जो डेप्थ है हम यहाँ से सेट कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी हमारे मिज़ोगन जो EZ इंजेक्टर है वो रेडी हो गई है यूज करने के लिए. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है. अब ये हमने ऑन किया. जैसे ही हम ऑन करते हैं, ऑन करने में आप देखेंगे नंबर 1 शॉट है, फिर सिरिंज है, मोड है, अमाउंट है और स्पीड है. जो शॉट्स है आपका ये कि कितने शॉट्स हम ले रहे हैं वो दिखाएगा कि हमने कितने शॉट लिए. सिरिंज आपकी कौन सी सिरिंज हमने लगा रखी. सिरिंज को अगर चेंज करना है तो जो मिडिल में जो ये बटन है I/0 वाला बटन है, ये ऑन ऑफ बटन है. अभी जैसे शट डाउन हो गया, इसका ऑन ऑफ बटन है. ये ऑन कर दिया हमने. ऑन करने के बाद टॉप पे आप देख रहे हैं ये शॉट्स है. शॉट्स, सिरिंज, मोड और अमाउंट और स्पीड. जो शॉट है वो आपके शॉट कितने शॉट हमने ले लिए वो है. सिरिंज आपका 1 ml है, 2 ml है, 3 ml है, 5 ml है, 10 ml है, उसके अकॉर्डिंग है. मोड, डोज में ये है कि आपका कंटिन्यूस डोज आपको देना है. यानी कंटिन्यूस डोज में क्या है कि आपका कंटिन्यू आपको कोई भी जो कॉकटेल आपको इंजेक्ट करनी है स्किन में तो उसके लिए, या फिर आपको
डोज में आप करोगे तो एक पर्टिकुलर डोज, जैसे 100 यूनिट, 50 यूनिट, 10 यूनिट, 30 यूनिट, आपको जितनी डोज देनी है उसके अकॉर्डिंग है ये अमाउंट। डोज के अमाउंट जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। और स्पीड आपका 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 है स्पीड की, आप जो डोज दे रहे हो उसकी स्पीड है। ठीक, कोई भी सेटिंग्स आपको चेंज करनी हो, लाइक आपको सिरिंज चेंज करनी है, सिरिंज चेंज करने के लिए आपको 1 cc है, 3 cc है, 5 cc है, 10 cc है। जो आप जितने ml की सिरिंज आपने लगा रखी है वही आपको यूज करनी है। तो आपकी जैसे अभी हम 5 ml की है तो हम 5 cc कर देंगे। डोज में हम अगर हमें कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू में भी ऑप्शन है कि आपको कंटिन्यू में 1 ml 1 cc करना है, 2 cc करना है, 3 cc करना है, 4 cc करना है, 5 cc करना है। और मान के चलिए आपको जो कंटिन्यू मोड ना यूज करके आपको डोज वाला यूज करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पे डोज का हमने कर दिया तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है 500 UL है, 450 UL है, 350 UL है। तो जो भी आपको डोज देनी है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कितनी डोज आपको देनी है, वो डोज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने 5 ml की सिरिंज है हमारे पास, डोज हमने मोड सेलेक्ट किया है और अमाउंट जो है 50 UL हमने सेलेक्ट किया है और स्पीड हमने 5 और ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब हम जब एक शॉट लेंगे, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम बैक फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये हमने बैक किया, जो भी हमने लिक्विड डालना है वो किया और अब हम एक शॉट लेके देंगे। ये हमारा 1 शॉट, फिर वेट करेंगे थोड़ा सा, दूसरा शॉट, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए बहुत इजी है इसको ऑपरेट करना। ये स्टार्ट किया है, इसमें देखिए जो ये M और M2 है, M1 और M2। M1 अगर आपको कोई भी सेटिंग सेट करनी है, मान के चलिए आपने जो सिरिंज है आपको 10 ml की सिरिंज आपने यूज करनी है तो ये इसमें ये 10 ml या 5 ml सिरिंज हमने सेलेक्ट की। डोज आपको कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यूअस वाला आप या डोज वाला जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो है। अमाउंट आपको 150 यूनिट है, 100, जो भी आपको समझ में आ रहा है। और स्पीड आपने 2 या 3 स्पीड कर दी है। अब इसमें अगर आपको ये सेव करना है तो सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सेटिंग सेव करनी है तो लॉन्ग प्रेस करना है M1 को या M2 को, और अगर आपको लोड करनी है तो सिंगल प्रेस करना है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए फॉरवर्डर हो रहा है, ये बैक के लिए, ठीक है। एंड उसके अलावा को ट्रीटमेंट करना है तो उसमें तो ये दोनों जो पॉइंट है हमारे ये शॉर्ट्स के लिए कि जो भी आप डोज देनी है या कंटिन्यूअस मोड में देना है तो उसके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है EZ इंजेक्टर। कोई भी आपको PRP करना है, मिजो करना है या फिर आपको कोई कॉकटेल्स वगैरह इंजेक्ट करनी है स्किन के अंदर तो आप इससे कर सकते हैं। और जहाँ पे आप ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लाइक मान के चलिए आप जो भी डॉक्टर पेन से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी बजाय अगर इसको यूज़ करेंगे तो जो रिजल्ट है वो कहीं ज़्यादा बेटर मिलेंगे इफ़ आई एम कंपेयरिंग विद डॉक्टर पेन। क्योंकि डॉक्टर पेन क्या कर रहा है बेसिकली कि वहाँ पे वो स्किन को कंट्रोल डैमेज करके हम वहाँ पे सुपरफिशियली यानी एपिडर्मिस में वो चीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं। बट इसमें क्या कर रहे हैं हम कि स्किन के डर्मिस तक ये चीज़ें जा रही हैं, आपके सॉल्यूशंस जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है अगर कोई डॉक्टर EZ इंजेक्टर यूज़ करता है। तो अगर आप अपने क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, चीज़ें जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आपको EZ इंजेक्टर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है और काफ़ी इफेक्टिव भी है और ईजी ऑपरेटेबल है कि आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके जो ऑपरेशंस हैं आप देख सकते हैं इजीली, आपको M1 M2 और ये डोजेज आप अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं एंड मोड आप अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं और जो अमाउंट आपको इंजेक्ट करना है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए तो इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा आप अपनी जो डेप्थ है वो भी आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो।
चार्जिंग के लिए आप लगा सकते हैं, अपने क्लिनिक पे दिखा भी सकते हैं, तो ये इजीली ऐसे सेट भी हो जाती है, इजीली ऑपरेटेबल है। आप अपने थेरेपिस्ट को या आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो प्लाज्मा पेन पे होगा, उसमें भी हम उसकी डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि प्लाज्मा पेन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू। हमारे आगे के वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।